1 सेकंड, मैं तुमसे सिर्फ 10 सेकंड मांगता हूँ, बस 10 सेकंड तक कहीं और मत देखना। अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए जरूरी है। कभी सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फोन उठाया था और पता ही नहीं चला कि 45 मिनट कहाँ निकल गए, है ना? ये एक्सीडेंट नहीं था, ये डिजाइन था। हम सोचते हैं कंपनी हमारे प्रोडक्ट के लिए कम्पीट करती है, लेकिन रियलिटी वो हमारे अटेंशन के लिए लड़ रही है। आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर करेंसी ये नहीं, तुम्हारा अटेंशन है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या देखते हैं? फोन। ब्रेकफास्ट के साथ फोन, लंच के साथ फोन, डिनर के साथ फोन, लिफ्ट में फोन, सोने से पहले फोन। और जितनी देर तुम स्क्रीन पर हो उतनी देर किसी न किसी कंपनी की अर्निंग बढ़ रही होती है। लेकिन एक सवाल, अगर अटेंशन इतना वैल्यूएबल है तो कंपनी से फ्री में क्यों लेती है और हम खुशी खुशी दे क्यों देते हैं? अटेंशन की शुरुआत आज शुरू नहीं हुई, इसकी शुरुआत हुई थी एडवर्टाइजमेंट से, फिर टीवी, फिर इंटरनेट और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर जनरेशन के साथ अटेंशन कैप्चर करने के तरीके और इंटेलिजेंट होते गए। आज दुनिया का सबसे बड़ा बैटलफील्ड किसी बॉर्डर पर नहीं, तुम्हारे पॉकेट में है। हर वाइब्रेशन, हर नोटिफिकेशन, हर रिकमेंडेशन एक इन्विटेशन नहीं, एक अटैक है तुम्हारे अटेंशन पर। लेकिन ये सब होता कैसे है? कैसे एक ऐप तुमने सिर्फ 5 मिनट के लिए खोला और 1 घंटे बाद रियलाइज होता है कि मेरे टाइम गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला? क्या ये सिर्फ एडिक्शन है या इसके पीछे साइंस, साइकोलॉजी और $1 बिलियन कंपनी की प्लानिंग छुपी हुई है? आज हम उस सिस्टम के अंदर जाने वाले हैं जो हर दिन तुम्हारा अटेंशन खरीद रहा है। एक अनकंफर्टेबल सच, तुम्हारा ब्रेन स्मार्टफोन के लिए इवॉल्व हुआ ही नहीं था। हजारों सालों तक इंसानों तक सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट सिग्नल मिलते थे, जंगल की आवाज, किसी शिकारी का अटैक या सिर्फ खाने का मौका। लेकिन आज हर मिनट डजन्स ऑफ सिग्नल तुम्हारे अटेंशन की मांग कर रहे हैं। लोग कहते हैं डोपामिन एडिक्शन केमिकल है, लेकिन रियलिटी उससे काफी इंटरेस्टिंग है। डोपामिन तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देता, वो तुम्हें रिवॉर्ड ढूंढने के लिए मोटिवेट करता है। इसीलिए फोन वाइब्रेट होते ही हाथ ऑटोमेटिकली पॉकेट की तरफ चला जाता है। तुम नोटिफिकेशन देखने से पहले ही उसकी एक्सपेक्टेशन में रिएक्ट कर चुके होते हो। कभी नोटिस किया है, पेज खत्म ही नहीं होता। इन्फिनिट स्क्रॉल का मतलब ही यही है कि तुम्हें कभी नेचुरली सिग्नल मिले ही ना स्टॉप करने के लिए। पहले वेबसाइट्स के एंड पर तुम सोचते थे बस हो गया, लेकिन अब एंड है ही नहीं। और जहाँ एंड नहीं होता वहाँ स्टॉपिंग डिसीजन तुम्हें खुद लेना होता है, और सबसे मुश्किल वही होता है। एक और स्वाइप, शायद अगली वीडियो अमेजिंग हो। एक और रिफ्रेश, शायद किसी ने नया मैसेज किया हो। एक और नोटिफिकेशन, शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो। कैसीनो और सोशल मीडिया दोनों एक ही साइकोलॉजी प्रिंसिपल यूज करते हैं, अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स, और ह्यूमन ब्रेन उन्हें इग्नोर करने में नेचुरली वीक है। इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि नोटिफिकेशन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके बाद भी तुम्हारा ब्रेन उसके बारे में सोचता रहता है। हर इंटरप्शन तुम्हारे फोकस को रीस्टार्ट करने की कॉस्ट बढ़ाता रहता है। हर बटन, हर एनिमेशन, हर वाइब्रेशन रैंडम नहीं होती। हर दिन लाखों यूजर्स का बिहेवियर एनालाइज किया जाता है और फिर एप्स को इस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है कि तुम बस थोड़ी देर और रुक जाओ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एप्स तुम्हें देख रही हैं, बल्कि वो तुम्हें तुमसे ज्यादा समझने लगी हैं। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट समझो, 2 लोग, एक ही सिटी, एक ही ऐप, लेकिन दोनों को दिखाई देने वाली दुनिया बिल्कुल अलग। अब ये कैसे हुआ? ऐप को कैसे पता चला कि तुम्हें क्या दिखाना है? एल्गोरिदम सिर्फ ये नहीं देखता कि तुमने क्या लाइक किया, वो ये भी देखता है कि किस वीडियो पर तुम 3 सेकंड एक्स्ट्रा रुक गए, किस थंबनेल को तुमने लाइक किया, क्या स्किप किया और क्या दोबारा देखा। तुम्हारे लिए ये सिर्फ स्क्रॉलिंग है और एल्गोरिदम के लिए ये तुम्हारा ब्लूप्रिंट है जो रेडी हो रहा है। हर क्लिक, हर सर्च, हर पॉज तुम्हारा एक प्रोफाइल बनाता है। ये प्रोफाइल सिर्फ ये नहीं बताती कि तुम्हें क्या पसंद है, वो ये भी बताती है कि तुम अगला डिसीजन क्या लोगे। हम सोचते हैं हम ऐप यूज कर रहे हैं, पर रियलिटी हर स्वाइप, हर सेकंड हम एल्गोरिदम को ट्रेन भी कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा तुम यूज करने लगते हो उतना ही वो तुम्हें समझने भी लगता है, और जितना वो तुम्हें समझता है उतना ही मुश्किल होता है उसे इग्नोर करना। एक और हिडन डेंजर, इको चैम्बर। एल्गोरिदम तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें देखना पसंद होता है, और इसी वजह से तुम वो चीज स्किप कर ही नहीं पाते। और एक दिन तुम्हें लगने लगता है कि पूरी दुनिया भी वही सोचती है जो तुम सोचते हो। हर बार जब तुम ऐप खोलते हो तो कहीं ना कहीं मिली सेकेंड्स के अंदर एक ऑक्शन शुरू हो जाता है। एडवर्टाइजर्स कम्पीट करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, तुम्हारा अटेंशन, और जिसने वो जीत ली उसके पास तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का चांस मिल जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी हार चुके हैं, या अपना अटेंशन अभी भी वापस जीता जा सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम लेता है, लेकिन वो सिर्फ टाइम नहीं लेता, वो अपॉर्चुनिटी लेता है। एक ऐसा चैप्टर जो कभी पढ़ा ही नहीं गया, एक स्किल
जो कभी सीखी ही नहीं गई, एक कन्वर्सेशन जो कभी हुई नहीं, और धीरे धीरे ये छोटे लॉसेस मिलकर जिंदगी का डायरेक्शन बदल देते हैं। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगले डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक सवाल पूछते रहो।